नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार इन लोगों को दे रही है 1000 रुपया प्रति माह। दरअसल बता दो, झारखंड सरकार ने आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति और HIV एड्स से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो हम आपको पूरे प्रोसेस बताएंगे जिससे आप इस योजना की लाभ ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दो, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.jhracb.jharkhand.government.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर योर सेल्फ का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको लॉगिन ID, पासवर्ड, कैप्चा भरने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर झारखंड पेंशन योजना का आवेदन खुल जाएगा, जहां आपसे तमाम जरूरी दस्तावेज अपलोड करने को कहा जाएगा, जिसे भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप वापस अपने वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, जहां पर आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेट का विकल्प मिलेगा। उसे क्लिक करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2022 में की थी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य से 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता खत्म, लागू हुई पुराना नियमावली। दरअसल बता दो, झारखंड सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस परिविधान को हटा दिया है जिसमें नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूलों कॉलेजों से 10वीं पास और 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इसमें लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल आपको बता दूं, वहीं 1 दर्जन की नियुक्ति नियमावली पेंडिंग में है, जिसमें इस परिविधान को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें से कुछ नियमावली कार्मिक या विधि विभाग में है, तो कुछ नियमावली कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भी भेज दी गई है। इन नियमावलियों में संशोधन से लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इनमें से प्रथम चरण में सहायक टीचर के लगभग 25,000 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड के किसानों के खाते में आएगी इस दिन 14वीं किस्त। दरअसल बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभुकों को 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मई के अंतिम सप्ताह में पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। 26 से 31 मई के बीच किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आपको बता दूं, झारखंड के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे। झारखंड में 31,01,604 किसान PM किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की खेती किसानों के लिए हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए का भुगतान करती है। एक किस्त में 2,000 रुपए PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। आपको बता दूं, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और उनकी आयु सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में लागू की थी, लेकिन ये 2018 में ही लागू हो गया था। झारखंड में एयर के बाद अब नौका एम्बुलेंस की होगी शुरुआत। 2 लाख लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। दरअसल आपको बता दो, झारखंड में पहली बार नौका एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। नौका एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत को लेकर राज्य सरकार की ओर से सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सर्विस से झारखंड के अलावा गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के लोगों को भी बड़ी मदद मिलेगी। नौका एम्बुलेंस की मदद से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। वहीं आपको बता दो, साहिबगंज उपायुक्त रामविलास यादव ने कहा कि नदी के दियारा क्षेत्र में कई पंचायत हैं। मानसून के दौरान इन इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे वहां के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। वहां से लोगों का संपर्क कट जाता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान टीकाकरण सहित तमाम स्वास्थ्य कार्यक्रम ठप पड़ जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन लोगों को सुचारू स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नौका एम्बुलेंस की शुरुआत करने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दो, उपायुक्त ने बताया कि एम्बुलेंस को आधिकारिक रूप से 15 मई से सेवा में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस का उपयोग राजमहल इलाके में और दूसरी एम्बुलेंस का उपयोग साहिबगंज इलाके में इस्तेमाल किया जाएगा। देवघर में स्थापित एम्स के अलावा संथाल परगना प्रमंडल इलाके में बहु मुश्किल ही कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। नौका एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को आपात स्थिति में बिहार के पूर्णिया और पश्चिम बंगाल में मालदा ले जाया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से झारखंड के सत्ताधारी दल गदगद, क्या बोले CM हेमंत सोरेन। दरअसल बता दूं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर झारखंड के सियासी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जहां झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि फूट डालो, राज करो, राजनीतिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं भारतीय कम्युनिकेट पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने फासिस्ट पार्टी का कारोबार रोक दिया है और उसे नकार दिया
है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि इस हार से बीजेपी को सबक लेनी चाहिए। तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि फूट डालो, राज करो, राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर कर्नाटक की जनता और कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कर्नाटक में मिली जीत के लिए दी बधाई। दरअसल बता दूं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम साफ हो गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भारी मतों से जीत हासिल की है। कुछ घंटों पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उन्होंने भी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी और ट्वीट करते हुए कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। टीचर को लेकर एक बड़ी खबर है कि गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्रधानाध्यापकों ने क्या विरोध, कहा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से करेंगे मुलाकात। आपको बता दूं, छोटे हो या बड़े हो, अपनी गर्मी की छुट्टी का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अगर छुट्टी कम कर दिया जाए या फिर छुट्टी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परेशानी होना लाजमी है। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय व कॉलेजों के प्रधानाध्यापक की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने आक्रोश जताया है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि इस तरह की छुट्टी कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सभी विवि के पदाधिकारी की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई है। साथ ही बैठक में कई प्रधानाध्यापक शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन को लेकर निर्देश जारी किया गया था, जिसका शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था। साथ ही कहा था कि इससे शिक्षकों को काफी परेशानी होगी। शिक्षक संघ ने जेसीईआरटी के निर्णय वापस लेने की मांग की। शिक्षा की मांग के बाद जेसीईआरटी ने अपनी पूर्व के आदेश में बदलाव किया गया है। कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करना होगा। कहा गया कि राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करना होगा। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय में बदलाव का स्वागत किया। झारखंड के पहले कैंसर अस्पताल का सीएम हेमंत सोरेन ने क्या उद्घाटन, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। दरअसल बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पहले कैंसर के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं के बराबर थी। कई लोग समस्या से ग्रसित थे, दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए जाते थे। सरकार प्रयास कर रही थी कि राज्य में एक कैंसर अस्पताल का संचालन हो। आज रांची में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। सरकार टाटा के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगी। सरकार चाहती कि यह आदर्श कैंसर केयर सेंटर हो या यहाँ होने वाले अनुसंधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। वहीं मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांके के सुकरहुट रोड स्थित कदमा में टाटा ट्रस्ट के रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी यह 25 एकड़ का कैंप होगा, आगे और भव्य रूप लेगा। यहीं पर सरकार मेडिकल सिटी विकसित करने जा रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस में सीबीआई ने रांची में मारा छापा, कई दस्तावेज जब्त। दरअसल बता दूं, सीबीआई दिल्ली ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाकर 25 करोड़ रुपए वसूली के आरोप में रांची, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में कुल 29 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के दायरे में मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के तत्कालीन क्षेत्र निर्देशक समीर वानखेड़े सहित अन्य अधिकारी व निजी व्यक्ति को शामिल किया गया है। छापेमारी के दौरान अनियमितताओं से संबंधित काफी दस्तावेज को जब्त किए हैं। हजारीबाग में उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर, जल्द करें आवेदन। दरअसल बता दो, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के सभी 4 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए 15 मई तक आवेदन फॉर्म जमा होगा। स्क्रूटनी 19 मई अप्रैल को होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 22 मई को जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, नामांकन के लिए सभी स्कूलों में निःशुल्क फॉर्म वितरण का कार्य जारी है। +2 जिला स्कूल व गवर्नमेंट गर्ल स्कूल के लिए कक्षा 6, 7, 8 एवं 9वीं में 40-40 सीट निर्धारित किया गया है। सत्र 2023-24 के लिए दोनों स्कूलों में 160 विद्यार्थी का नामांकन होगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरा होते ही जून महीने से पहला सत्र प्रारंभ होगा। 20 मई को आ सकता है झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। दरअसल बता दूं, सीबीएसई मैट्रिक और इंटर बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड यानी झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। वहीं आपको बता दूं, झारखंड बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन में जारी करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड जैक बोर्ड अपने विद्यार्थी का परिणाम 20 मई को जारी कर सकता है। कॉपी की जाँच पूरी हो चुकी है, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपी की जाँच पूरी कर ली गई है।
झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का होगा इस दिन उद्घाटन, राष्ट्रपति होंगे शामिल। जैसे बता दो झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के आने की संभावना है। हालांकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में तैयारियों के रूपरेखा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ था। अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।